उत्तर प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गए। इसके बाद अब अलग अलग चैनल और एजेंसियों के एग्जिट पोल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। लेकिन क्या इन एग्जिट पोल के दावों पर भरोसा किया जा सकता है? ये कितने सही और सटीक होते हैं? चलिए इसकी पड़ताल करते हैं। – 2021 पश्चिम बंगाल का चुनाव कोरोना महामारी के दौरान हुआ था। पश्चिम बंगाल का चुनाव बीजेपी और ममता बनर्जी ने पूरी ताकत के साथ लड़ा था। ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया था, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी महज 77 सीटों पर ही सिमट गई। ममता बनर्जी की टीएमसी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और यहाँ एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हुए। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एग्जिट पोल के सभी दावे पूरी तरह फेल हो गए थे। लगभग सभी पोल में महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही थी, लेकिन नतीजे आए तो एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हुई। नतीजों में एनडीए गठबंधन को 125, महागठबंधन को 110 सीटें मिली। 2019 हरियाणा विधानसभा चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल ने बीजेपी को 70 से ज्यादा सीट मिलने का दावा किया था। नतीजे आए तो बीजेपी महज 40 सीटों पर ही सिमट गई थी। सपा नेता डॉक्टर सुबोध यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की एग्जिट पोल का हाल भी पश्चिम बंगाल जैसा होने जा रहा है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल्स सब मैनिपुलेटेड है। इतिहास गवाह है इस बात का कि हमेशा से एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। चाहे पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा हो, चाहे हरियाणा का चुनाव रहा हो, चाहे बिहार का चुनाव रहा हो, चाहे राजस्थान या लोकसभा चुनाव में भी आप देखिएगा, अटल बिहारी जी 2004 की बात है, उस समय भी दिखा रहे थे कि वो बहुमत में आ रहे हैं, लेकिन स्थितियां उलट हो गई थी। और अभी रिसेंटली सबसे बड़ा उदाहरण ममता बनर्जी जी के पश्चिम बंगाल का है। वहां 183 सीटें दिखा रहे थे बीजेपी को और मात्र 90 सीटें दिखा रहे थे ममता बनर्जी जी को, क्योंकि 2/3 बहुमत में ममता बनर्जी जी आए। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश का भी हाल पश्चिम बंगाल जैसा होने जा रहा है। ये तो आप इसकी गहराई में जाइए, अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ये एग्जिट पोल इस तरह से क्यों मैनिपुलेटेड किए हैं। शेयर मार्केट लगातार डाउन चल रहा है, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, लगातार डॉलर पर बैरल बढ़ता जा रहा है, $140 प्रति बैरल हो गया है क्रूड ऑयल। तो ये महंगाई लगातार बढ़ रही है। उधर ये ब्यूरोक्रेसी पर प्रेशर बनाने के लिए कि जो कम अंतर की सीटें हों, हम गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, वहां पे कुछ बेईमानी कराने की नीयत से, या हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, काउंटिंग एजेंट्स का मोरल डाउन करने के उद्देश्य से, ये एक मॉल प्रैक्टिस है। जो कि ये तो देखिए ऐसा है, ये जितने न्यूज चैनल्स हैं सारी लिस्टेड कंपनीज हैं और सब लिस्टेड कंपनीज की पिछले 2 हफ्तों से बैंड बजी हुई है। शेयर मार्केट 54,000 के भी नीचे चला गया, 7 महीने के निचले स्तर पर चला गया। ये शेयर मार्केट को उठाने की उनकी एक कवायद है। मुझे लग रहा है इसमें भी सब सफल नहीं होंगे। ब्यूरोक्रेसी तो प्रेशर में आने नहीं जा रही है कि 99% ब्यूरोक्रेसी इस मोड में आ गई है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है और फेयर इलेक्शन होगा। 5 साल भारतीय जनता पार्टी वालों से लगातार लड़े और अब जब हमने फसल बो दी, फसल तैयार हो गई, फसल काटने के टाइम पे हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरेगा किसी कीमत। 10 मार्च को कितनी सीटें ला रही समाजवादी पार्टी? 275 प्लस। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एग्जिट पोल गलत साबित होंगे? एग्जिट पोल 100% गलत साबित होंगे और इतिहास गवाह है कि पिछले 2, 4, 10 चुनावों में हमेशा से गलत साबित होते हैं। सपा नेता डॉक्टर सुबोध यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की एग्जिट पोल का हाल भी पश्चिम बंगाल जैसा होने वाला है। 10 मार्च को समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बड़ा सवाल है कि क्या एग्जिट पोल एक माहौल बनाने के लिए दिखाए जा रहे हैं। 10 मार्च को एग्जिट पोल कितना सही साबित होगा, इसका आकलन 10 मार्च से पहले कोई नहीं लगा सकता। उत्तर प्रदेश की जनता ने शिक्षा, हिंदू मुस्लिम, विकास, भ्रष्टाचार, राष्ट्रवाद में किसको सबसे आगे रखा, इसका फैसला एक दिन बाद
सबके सामने आ जाएगा। 24 टाइम्स इंडिया फॉर खबर।